स्वागत है दोस्तों आप सबका लर्न एंड गेट यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुगल साम्राज्य का पतन किस तरह हुआ था। इसके कारण यहाँ पर क्या क्या थे, उन सभी कारणों को हम यहाँ पर चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में। तो चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को भी लाइक करें अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसके कई सारे कारण यहाँ पर हम देख सकते हैं, जिसमें से पहला कारण हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि शाहजहां और औरंगजेब की धार्मिक नीतियां। ये हम क्यों कह रहे हैं यहाँ पर? कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं। वजह यहाँ पर ये रही कि जब शाहजहां और औरंगजेब के समय में अगर हम देखें कि जो मुगल साम्राज्य है अपनी उन्नति पे पहुंच चुका था बिल्कुल। जितना उसको फैलना था, जितना उसका एक्सटेंशन होता था, उसका जितना विस्तार होना था, वो यहाँ पर हो चुका था। अब यहाँ पर हुआ क्या, जो राजपूत हैं, राजपूत हो चाहे मराठे हो, ये दोनों थे हिंदू धर्म को मानने वाले। ठीक है। और जो सिख धर्म वाले हैं वो यहाँ पर हुआ है। शुरुआत में सिख धर्म तो होता नहीं, संप्रदाय था सिख, बाद में ही धर्म बन गया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो अंग्रेजों की नीति थी, फूट डालो राज करोगे। अंग्रेज उस समय तक भारत के अंदर अपनी कंपनियों को स्थापित कर चुके थे। अंग्रेज हो, पुर्तगाली हो, फ्रेंच हो, चाहे डच हो, इन सब ने अपनी कंपनी स्थापित कर ली थी यहाँ पर। तो इन सब लोगों को क्या करने लग गए, अंग्रेज के भड़काने लग गए कि भाई आपको अपना राज्य स्थापित करना चाहिए, आप गुलामी के अंदर रह रहे हो। जो मराठे हैं और जो राजपूत हैं वो पहले से राज कर रहे थे, तो इनके बाद दिमाग में बात पड़ गई कि हमें तो अब राज करना है अपना। फिर दूसरी चीज यहाँ पर ये हुई, और हम बात करें जो सिख हैं, सिखों को दिक्कत इस बात से हुई कि अकबर और शाहजहां ने, सॉरी, जहां शाहजहां और औरंगजेब ने टैक्स बढ़ाए थे, कर बढ़ाए गए थे किस खेती के ऊपर यहाँ पर। इसके पीछे रीजन बहुत सारे कारण यहाँ पर थे, जो वैसे धार्मिक नीतियां इनकी सख्त हो गई थी यहाँ पर। तो खास तौर पे हमें देखने को ये मिलेगा कि जो बगावत करने वाले थे वो राजपूत और मराठे खास तौर पे थे, सिख थे। जो मुसलमान थे वो अपनी जगह पर थे ही थे, बगावत करने वाले। उनको तो लगातार ये कुचलते रहते थे यहाँ पर। तो हुआ क्या, जब ये लोग भी इनके खिलाफ हो गए, खास तौर पे जो राजपूत, कभी राजपूत इनकी बड़ी आर्मी का हिस्सा हुआ करते थे, जब ये इनके खिलाफ होने लगे तो औरंगजेब ने और शाहजहां ने इनको कुचलने के लिए लग गए और कई कार्यक्रम इन्होंने बहुत सारे ऐसे करे। और जहां पर इन्होंने लोगों को कई बार समझाया, और खास तौर पे हम देखें जो काशी है और बनारस है, इस तरह जो मंदिर जहाँ पे तोड़े गए, वहां पर ये हुआ कि शुरुआत में जो औरंगजेब है उन्होंने फरमान दिया है कि जो मंदिर के अंदर लोग घुसकर बगावतें करना चाह रहे हैं, जो लोगों को भड़का रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, उनको रोका जाए और मंदिर मस्जिदों को तोड़ा या शक बिठाई ना जाए बिल्कुल भी, जो ये लोग मंदिर में घुस के कर रहे हैं ऐसा। जब ये लोग नहीं माने और ये मंदिरों के अंदर घुस के जो वहाँ के पंडित थे, मुल्ला थे, उनको मारने लग गए और कब्जा कर लिया मंदिरों के ऊपर इन लोगों ने, और वहां से अपना जो प्रोपेगेंडा है चलाने लग गए। तो शाहजहां और औरंगजेब ने खास तौर पर ऐसे फरमान दिए जिसमें कई मंदिरों को, मस्जिदों को तोड़ा गया। 15 मस्जिदों को कहते हैं, मंदिरों को कहते हैं कि जो औरंगजेब है उन्होंने तोड़ा था, और साथ में एक मस्जिद भी इन्होंने तोड़वाई थी जो कि गोलकुंडा में मौजूद थी। जैसे अंग्रेजों ने करा था, उनके आगे तो मंदिर हो, मस्जिद हो, सबकी नहीं बराबर था, उनके लिए जो मिल जाए तोड़ दिया। आज लोग बात कर रहे हैं अपनी आज़ादी की, वहाँ बगावत हो रही, सीधी बात है, तो उसको तोड़ दिया गया है यहाँ पर। बाद में ये भी चीज़ इसमें हुई कि जजिया कर जो था उसको वापस ला दिया गया है यहाँ पर, जो कि गैर मुस्लिमों के, जो गैर मुस्लिम थे उनके ऊपर लगता था यहाँ पर। अब ऐसा नहीं था कि जो हिंदू है उन्हीं के ऊपर लगता था यहाँ पर स्पेशल, गैर मुस्लिम में सब आते हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, यहूदी भी हैं, मुसलमानों को छोड़कर सब लोग। तो ये चीज यहाँ पर की गई। इसके बाद दूसरा कारण यहाँ पे बनता है मुगल सम्राट का व्यक्तित्व एवं चरित्र। हम बात करें यहाँ पर जो मुगल सम्राटों का कारण यहाँ पर रहा, प्रारंभ के कुछ सम्राट जो थे वो काफी ताकतवर थे और उनका ध्यान अपनी सत्ता के ऊपर केंद्रित था। बाद के जो सुल्तान जो आएंगे, शासक जो आएंगे, वो क्या हो जाते हैं यहाँ पे, खास तौर से बात करते हैं जो औरंगजेब है उनके बाद जो आएंगे वो हो जाते हैं शासन में मंदमुग्ध। वो विलासिता में लग जाते हैं, इंद्रिय लोभ में जाते हैं, निकम्मे बन जाते हैं, और हालत यहाँ तक हो जाती है कि सिर्फ उनका सिर्फ ध्यान इस पे रहता है कि उनके हरम में क्या चल रहा है, शासन है, चाहे जो साम्राज्य है पतन हो रहा है, उसका कोई ध्यान नहीं था, उनको सिर्फ अपने हरम के ऊपर ध्यान था। और जो उनकी औरतें बोलती थी, माँ बहनें बीवियां बोलती थी, उस पे वो चलते थे इशारों के ऊपर। अंतरराज्य के संगठन और व्यवस्था की तरफ ध्यान ना दे सके, अतः मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। फिर हम देखते हैं यहाँ पे तीसरा कारण क्या है, औरंगजेब की राजपूत नीति। देखिए औरंगजेब के समय में राजपूत जो है वो मुखर होकर सामने बिल्कुल आए यहाँ पर। अकबर हो, जहांगीर हो, इन्होंने क्या करा, राजपूतों से मित्रता की नीति अपनाई थी, परंतु बाद में राजपूतों में मुगलों के लिए ईर्ष्या भावना पनपने लगी और वे अपने खुद के राज्य स्थापित करने के लिए मुगल के खिलाफ बगावत करने लगे, जिससे शाहजहां औरंगजेब
राजपूतों पर विश्वास नहीं करते थे। हालांकि जो शाहजहां है इनके पास तो बड़ी फौज थी राजपूतों की, मगर काफी हद तक हम कहेंगे कि भाई विश्वास तो टूट चुका था यहाँ पर। अतः उन्होंने क्या करा, यहाँ पर जो बड़े बड़े महत्वपूर्ण पद थे वहां से राजपूतों को हटा दिया गया। हालांकि अपवाद है इसके अंदर भी कि कई पदों पर राजपूत फिर भी मौजूद थे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो राजपूत बड़ा सपोर्ट मतलब हम कहेंगे समर्थन था उनके पास राजपूतों का, उसको उन्होंने खत्म कर दिया इन लोगों ने अपना आप ही। अतः शीघ्र ही मुगल साम्राज्य के में राजपूत मुगलों के पतन के लिए संघर्ष करने लग गए और अपने साम्राज्य स्थापित करने लग गए। इसके लिए उन्होंने कंपनी का भी सहारा लिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, और जो दूसरे शासक थे उनका भी उन्होंने सहारा लिया यहाँ पर। फिर आता है मुगल सरदारों का चरित्रहीन होना। इसमें क्या हुआ यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या आता है कि जब बाबर हो, अकबर हो, जहांगीर हो, शाहजहां हो, और खासतौर पर औरंगजेब, इनके समय तक सब कुछ सही सही चलता है। ये अपने बच्चों को, लड़कों को गवर्नर बनाकर, सूबेदार बनाकर अलग अलग राज्यों के अंदर भेजा करते थे, और वहां जाके ये लोग शिक्षा सीखते थे। इनको एक्सपीरियंस, अनुभव वगैरह मिलता था यहाँ पर कि साम्राज्य चलाना कैसा है यहाँ पर। मगर जब औरंगजेब का समय आया तो औरंगजेब ने अपने बच्चों को खासतौर पर नहीं भेजा था इस तरह से। और बाद में क्या हुआ कि साम्राज्य में जो की शिक्षा थी वो उनको नहीं मिल पाई। बाद में स्थिति यहाँ पर ये हुआ कि जो उनके दरबारी थे, दरबारी लालची होने लग गए यहाँ पर, लोभी हो गए, भ्रष्ट हो गए यहाँ पर, कि जो राजा है उसको फिक्र ही नहीं कि क्या हो रहा है, तो हम जो चाहे वो कर ले अपनी मर्जी से, ये चीज होने लगी। फिर पांचवा कारण यहाँ पे रहा था उत्तराधिकारी का संघर्ष, कि उत्तराधिकारी कौन बनेगा। जैसे कि हम देखते हैं कि भारत के अंदर पहला हिसाब ये था कि जो राजा है, जो उसका बड़ा बेटा है, ज्येष्ठ पुत्र जो है वो उत्तराधिकारी बनेगा। मगर मुगलों के अंदर इसका जो निश्चित नियम का अभाव पाया गया है यहाँ पर। परिणाम स्वरूप सम्राट की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्रों में उत्तराधिकारी के लिए गृह युद्ध आरंभ हो जाता था, और उसके अंदर यहाँ पर हम क्या देखते हैं, कई नुकसानकारी बना यहाँ पर, क्योंकि इसके अंदर कुशल राजकुमार हों, सैनिक हों, वो युद्ध के अंदर मर जाया करते थे, जो कि उनके दुश्मन के खिलाफ काम आ सकते थे। फिर आता है छठा पॉइंट यहाँ पर हमारा, अमीरों की और शहजादों की गुटबंदी। जहांगीर के समय नूरजहां की गुटबंदी, शाहजहां के समय मुराद और औरंगजेब की दारा के विरुद्ध गुटबंदी। और इसने क्या करा, साम्राज्य को गुटों के अंदर बांट दिया, जिसमें सैनिक, अधिकारी, राजपूत अपने अपने प्राण गंवाए तथा अपार धन का व्यय हुआ। यहाँ पर ये हुआ कि अलग अलग गठबंधन बन गए। तो हम कहते हैं ना कि एकता होती है वो खत्म हो गई, और साम्राज्य वहीं पे आप जानते हैं, बर्बाद होकर रह गया। मुगल सेना का नैतिक पतन। देखिए बाबर के समय में, अकबर के समय में भी खास तौर पर सैनिक में, जो सैनिक थे उनमें नैतिकता थी। जब समय आता है जहांगीर का, शाहजहां का, तो उनमें नैतिकता होने जाती है यहाँ पे खत्म। वो क्या करते हैं भाई, अभिलाषिता में डूब जाते हैं ज्यादातर उनमें सैनिक जो होते हैं। सैनिक जो है उनका जो फिर नैतिकता होती है पतन हो जाता है, उसका मतलब उनका मन युद्ध की तरफ से हट चुका होता है। और जब वो युद्ध लड़ते हैं तो वो अपने जो मतलब उनकी इच्छाएं होती है उसके लड़ने लग जाते हैं यहाँ पर। फिर आता है अगला बिंदु, हमारा आठवां बिंदु है ये, आर्थिक असंपन्नता। इसका मतलब यहाँ पर ये था कि देखो, मुगल में अकबर और हम कहेंगे शाहजहां, शाहजहां औरंगजेब के समय तक यहाँ पे रहा कि आर्थिक संपन्नता थी, खूब टैक्स लगाते थे, लगाते थे, पैसा उन्होंने खूब इकट्ठा करा यहाँ पर। मगर जहांगीर के पश्चात यहाँ पर क्या होता है, जहाँ औरंगजेब के समय लगातार विद्रोह होते हैं, जो शाहजहां होते हैं उनके समय लगातार विद्रोह होते हैं यहाँ पर। तो इनका जो पैसा है, जो आमदनी है, खजाना जो है, वो युद्धों के अंदर ही झोंक डालते हैं बहुत ज्यादा। और वहीं दूसरी तरफ जमींदार सूबेदार भ्रष्ट हो गए थे, और उन्होंने बहुत सारे लोगों से कर लेना शुरू कर दिया। वैसे क्या हुआ, किसान हो वो इनके खिलाफ हो गए, जिसमें सिख विद्रोह खास तौर पे है, जो कि जो औरंगजेब हैं उनके समय होता है। वैसे वो गोविंद सिंह को भी यहाँ पर मार डालते हैं, जो अर्जुन सिंह को ही मार देते हैं यहाँ पर। फिर आता है हमारा नवा बिंदु, ये है विदेशी आक्रमण। जब भी मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा, अहमद शाह अब्दाली हो, नादिर शाह हो, उन्होंने भारत पर हमला करना शुरू कर दिया। मुगल साम्राज्य की राजनीतिक दुर्बलता से लाभ उठाकर नादिर शाह एवं अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर अनेक आक्रमणों द्वारा मुगल साम्राज्य की शेष बची हुई शक्ति को भी छिन्न भिन्न कर दिया। उसने तत्कालीन मुगल सम्राट को परास्त करके दिल्ली में भीषण हत्याएं तथा तख्त ताऊस सहित अपार धन संपदा भारत से अपने साथ वो ले गया। कौन, नादिर शाह। अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब पर अपना अधिकार या आधिपत्य कर लिया। इस प्रकार इन आक्रमणों के फलस्वरूप मुगल साम्राज्य को गहरा आघात लगा। अगला बिंदु है हमारा सनातनी धर्म और सिख छत्रसाल शिवाजी के विरोध के संघर्ष। अब इन लोगों में क्या हुआ, ये सभी गोरों के धार्मिक भेदभाव पैदा करने के कारण अपने धार्मिक राज्य खड़ा करना चाहते थे, और मुगलों के खिलाफ खड़े हो गए। फिर ये लगातार जब खड़े होंगे ये, तो आपस में गठबंधन करेंगे, और जो मुगलों के खिलाफ लगातार विद्रोह पे विद्रोह लगातार करेंगे। खास तौर पे शाहजहां और जो औरंगजेब, उनके समय में सबसे ज्यादा ऐसा होता है।
और फिर से इनको फिर युद्ध में लगना पड़ जाएगा। जब ये शाहजहां और जो औरंगजेब हैं, जब इनसे युद्ध लड़ेंगे तो भाई इन पे विश्वास करेंगे क्यों? तो वो इनको अपने यहाँ से निकाल देंगे और इन पर टैक्स लगाना शुरू कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा। इससे क्या होगा, इनकी भी दुश्मनी बढ़ जाएगी। 11वां बिंदु है यूरोपीय जातियों का आगमन। भारत में पुर्तगाली, डच, अंग्रेज तथा फ्रांसीसी आए। इन्होंने पहले सम्राटों से अनुमति से व्यापार के अधिकार और स्थान पाए और फिर तथा उनकी कमियों का लाभ उठाकर अपने उनको पराजित कर मुगल शाही को समाप्त ही कर डाला इन्होंने और अपना राज्य स्थापित कर लिया। और आखिर में हम देखते हैं जो पतन होता है वो होते होते 1857 के विद्रोह के बाद बहादुर शाह जफर को निष्कासित करके लगून भेज जाता है और इस तरह से जो मुगल साम्राज्य है उसका पतन आखिरकार हो ही जाता है। तो ये वीडियो हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है, पूरी होती है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं हम दूसरी वीडियो।